बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गंद की दुकान एक बार फिर कौन खोल के बैठ गया? सीडीआर को भी छुटला दिया गया। जहरा कासमी का खत मंजरेआम पर आ गया। जहरा कासमी के खत की हकीकत क्या है? एक के बाद एक इंकशाफात। ज़हीर गैंग बौखला गया। इश्तिहारी के बाद अब खत की है बारी। जहरा कासमी को 5 नफ्सियाती अमराज लाहक, मगर क्यों? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो आपको बताती चलूँ कि गंद की दुकान जो है वो एक बार फिर से खोल ली गई है। पहले तो है एक डॉक्टर साहिबा जो कि संघ की डॉक्टर साहिबा है, और डॉक्टर कहना भी उनको डॉक्टरी के पेशे की तौहीन है, तो उनका नाम आप सभी जानते हैं चूँकि वो इतनी वायरल हो चुकी हैं। तो उनका नाम है फातिमा रियाज साहिबा। तो वो पहले उनको एक अजीबो गरीब मखलूक बनाकर पेश किया गया और केस को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई। और अब जो है वो एक अदद ख़त जहरा कासमी का वो मंजर आम पर लाया गया है, और वो भी इन संघ की डॉक्टर, फिर से डॉक्टर कह गई, माजरत करती हूँ, फातिमा रियाज साहिबा के थ्रू ही ये ख़त जो है वो पब्लिश किया गया है। और इस ख़त को जिन्होंने पब्लिश किया है, मशहूर ज़माना क्या कहा जा सकता है, इनका नाम जो है वो जाली करीना कपूर, झूठी कज़ाबा, आप समझ ही गए होंगे। तो इन्होंने अपनी पैनल पर बैठकर इस ख़त को मज़ीद वायरल किया है, और इन्होंने अपने पैनल पर बैठकर इस ख़त को पढ़कर भी सुनाया है, नशर किया है इस ख़त को। और इस ख़त को नशर करते हुए उन्होंने एक मुज़िका खेज़ जो है वो बात सबके सामने कही, और इस ख़त की तशहीर करते हुए ये कहा गया है कि जिस सीडीआर में वो डेट्स मेंशन हैं जब ये लोग 6 अप्रैल को रिश्ता लेने गए थे, लेकिन 16 अप्रैल जब बच्ची घर से निकली वो डेट्स उसमें शामिल नहीं। जबकि आपको बताती चलूँ कि मैंने इस पर एक सीडीआर की वीडियो भी की थी, और जो कि बहुत वायरल भी हुई थी। तो उस वीडियो में शब्बीर के ज़ेर इस्तेमाल जो नंबर है उसकी लोकेशन मेहदी अली कासमी के घर के करीबी टावर से कनेक्ट होने की सारी सीडीआर मौजूद है। तो ये जो जितने मर्जी अपने पैनल पर बैठकर झूठ बकवास घर लें, लेकिन इनकी झूठ बकवास अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ना आज तक वो पंजाब यूनिवर्सिटी की, आप ये देखिए कि ना आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वो कोई लड़की सामने आई, ना ही वो टैक्सी वाला कभी सामने आया, और बातें करती हैं वो खुद आई थी। वाकई में अगर वो खुद ही आई थी तो ज़हीर से बड़ा बेगैरत ही कोई नहीं कि एक लड़की उसके पीछे कराची से लाहौर अकेली आ गई और वो उसे लेने खुद क्यों नहीं गया। और उससे भी बड़ी बेगैरती कि निकाह नामा व्हाट्सएप किया जो आज तक कभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना, और उस पर भी निकाह करके मेहदी अली कासमी को कॉल करके बताया नहीं गया कि हमने निकाह कर लिया। लेकिन क्योंकि बेगैरतों के टोले की माँ कहती थी कि बच्ची से नंबर मांगते रहे, लेकिन उसने नंबर नहीं दिया। झूठ की बड़ी दुकान, लेकिन सेल करते हैं आप लोग फीका पकवान। अच्छा जी, झूठों के मुंह पे लानत और बेशुमार लानत, क्योंकि इस ख़त पर जो डेट मेंशन की गई है वो 19 अक्टूबर की है। और आपको बताती चलूँ कि अगर वाकई में ये ख़त अभी लिखा गया है तो बच्ची अपने वालिदैन से क्यों मुलाकातें कर रही है, जो कि अदालत के हुक्मनामे के तहत उसकी मर्ज़ी से जारी हैं। जहरा कासमी और ज़हीर को साथ होना चाहिए, फातिमा रियाज साहिबा कहती हैं। तो जहरा कासमी और ज़हीर को क्यों साथ होना चाहिए? ये जो बच्ची के सेशंस लेती रही हैं जिसमें उन्होंने बच्ची को ट्रॉमा से बाहर निकालना था, लेकिन जो अब ये बयान दे रही हैं, लगता तो नहीं है कि इन्होंने बच्ची को ट्रॉमा से बाहर निकाला है। ऐसा महसूस होता है कि बच्ची को इन्होंने मजीद ट्रॉमा के अंदर ही डाला होगा। जहरा कासमी से गैंग के कब्जे में जो ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाई गई थी, पिक्चर्स उतरवाई गई थी, तो जी हाँ जी, ये लेटर जो है वो तब ही लिखवाया गया है, और ये लेटर उसके ऊपर जो सिग्नेचर जहरा कासमी के करवाए गए हैं तो वो भी तभी करवाए गए हैं। और आपको बताती चलूँ को मौला जट ने बच्ची से खुद जो है पेपर साइन करवाने का एतराफ़ किया है, तो बच्ची के सिग्नेचर्स उनके पास पहले से मौजूद थे। और इस गैंग ने बच्ची की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स भी तभी बनवाई थी, जो कि बहुत ही तशद्दुद करके बनवाई गई थी। और ये सारी बातें जो है वो अब मंजर आम पर बच्ची खुद बता चुकी है, आ चुकी हैं ये सारी बातें। जिस तरह अभी इमरान खान पर देखिए कि हमले में जो पकड़े हुए शख्स को रटा रटाए इंटरव्यू दिलवाया गया है, बिल्कुल उसी तरह बच्ची से हमेशा अपनी मर्जी के रटे रटाए इंटरव्यूज़ दिलवाए गए। और अब ये ख़त जहरा कासमी के सिग्नेचर्स के साथ उसी वक्त लिखवाया गया था जब बच्ची इनके कब्जे में ही थी, और अब इसे ढाल बनाकर पेश किया जा रहा है। बच्ची अपने माँ बाप से मिलकर तमाम राज़ न्याज़ की बातें कर चुकी है। बच्ची से ख़त पहले लिखवाकर और डेट आप अब मेंशन कर देंगे तो कोई भी अब आपके पागलों के टोले की बात पर यकीन नहीं करेगा। और आपको बताती चलूँ कि ये लेटर भी इन्होंने संघ की डॉक्टर से ही पब्लिश करवाया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और लेटर में वही सारी रटी रटाई कहानी लिखवाई गई जो इश्तिहारी अदाकारा जो है वो आज तक टसवे बहा बहा के ये संखी या फिर संखी कह कहे मार मार के सुनाती रही हैं। इश्तिहारी अदाकारा की सारी झूठी कहानियाँ बच्ची ने कभी अदा
عدالت میں نہیں دہرائیں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ بچی نے تو کبھی بھی عدالت میں جا کر ایسے بیانات نہیں دیے کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، جبکہ انہوں نے یہ جو خط اس سے لکھوایا ہے اس میں کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ کتنی دفعہ مار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ جو بچی اب ان کی پول کھول رہی ہے کہ اس پر تشدد ان کی طرف سے کیا جاتا رہا، تو یہ اس کے کاؤنٹر اٹیک کر کے والدین کے اوپر تشدد کی کہانیاں لکھوا رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ اگر والدین بچی پر تشدد کرتے تھے تو پھر ایک تو ملاقاتیں کیوں جاری ہیں، اور پھر وہ والدین سے مل کر یہ شکایتیں کیوں نہیں کرتی. اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اکیلے صرف والدین اور بچی کے درمیان نہیں ہوئی ہیں، جج صاحبہ کی رپورٹ بھی ہو. اور آپ یہ دیکھیے بچے جو ہے وہ گھر جانے کو بے چین ہے، اور ادھر انہیں اب کچھ نہیں سوچ رہا تو پہلے خود اپنے اشتہار لگوائے اور اب لیٹر پبلش کروا دیا. نفسیاتی امراض جو بچی کو اب لاحق ہو رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اس بہیمانہ تشدد اور گھٹیا ماحول میں گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے لاحق ہوئے ہیں. اور والدین سے جب وہ ملتی ہے وہ ساری ملاقات ریکارڈ کی جاتی ہے، وہ ساری ملاقات ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن کی انچارج اور جج صاحبہ کے رپورٹس کے مطابق بچی سیف ہینڈز میں ہے، اور ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق وہ آپ لوگوں کے دھکیلے ہوئے ٹراما سے رفتہ رفتہ باہر آ رہی ہے. لیکن دن بہ دن سنکیوں کا ٹولہ اس خبر کی وجہ سے مزید سنکی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو فاطمہ ریاض صاحبہ ہیں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں جبران ناصر نے یہ بتایا تھا کہ ان ڈاکٹر صاحبہ نے وہ الزامات جو ہیں وہ اس رپورٹ میں ملزمان پر عائد کیے ہیں جو الزامات مہدی علی قاسمی کی طرف سے بھی عائد نہیں کیے گئے ہیں. یعنی کہ وہ رپورٹ اس قدر زیادہ بہیمانہ تشدد سے جو زہرا قاسمی پر کیا گیا بھری پڑی تھی. اور اب جو ہے وہ ان ڈاکٹر صاحبہ کو بالکل اسی طرح مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے زہرا قاسمی کو آپ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، اس کی ویڈیوز اور پکچرز کو اسے بلیک میل کر کے. وہ ویڈیوز اور پکچرز جو ہیں وہ آپ اپنے پینل پر بیٹھ کر تو دکھا نہیں سکتی، لیکن آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ ویڈیوز اور پکچرز ساری آپ کے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی آپ نے وہ متعدد اکاؤنٹ سے جو فیک اکاؤنٹ سے وہاں سے آپ نے وائرل کروانے کی کوشش بہت خوب کی تھی. اور اب یہ جو خط ہے چونکہ آپ لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اب یہ شوشہ چھوڑنا ہے، اب اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑنا ہے. جیسے ہی کیس مہدی علی قاسمی کے حق میں جانا شروع ہوتا ہے تو آپ اپنا گن کھولنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے فاطمہ ریاض صاحبہ کا گن کھولا اور اب اس کے بعد اب اس خط کا جو گن ہے وہ کھولنا شروع ہو چکے ہیں. لیکن ہماری عوام اب اتنی بھولی نہیں رہی، آپ کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اب سبھی واقف ہیں. تو جی اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.